चलिए, तो आज का लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले के जितने भी लेक्चर्स हमने आपको प्रोवाइड किए हैं, उसमें हमने एल्केन्स के प्रिपरेशंस को कंप्लीट कर लिया था। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन के बारे में। यानी इससे पहले का जो लेक्चर था उसमें हमने अच्छे तरीके से जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ एल्केन को कंप्लीट कर लिया था। आज जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन के बारे में। ठीक, जैसा कि मैंने हेडिंग भी डाल रखा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन। ठीक, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन। अब इसमें आपको पढ़ना क्या है, तो आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम किसी भी एल्केन एल्किन एल्काइन की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो उसमें हम मेजर 3 बातों का ध्यान रखेंगे। पहला है आपका सॉल्युबिलिटी, दूसरा है आपका बॉइलिंग पॉइंट, एंड द तीसरा जो है आपका वो है आपका मेल्टिंग पॉइंट। सॉल्युबिलिटी में हम बेसिकली देखेंगे कि जो एल्केन है वो डिसॉल्व होता है तो किस में डिसॉल्व होता है, यानी जो सॉल्युबिलिटी है एल्केन की वो किस में होगी, किस प्रकार के सॉल्वेंट में वो सॉल्युबल होगा। ठीक, अब जो पहला टर्म है सॉल्युबिलिटी का वो हम ध्यान देंगे। पहला टर्म क्या है आपका? तो आपका है सॉल्युबिलिटी। चलिए, देखिए, अब यहाँ पे मैंने पहले से ही लिख रखा है, एल्केन्स जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। बेटा, आपने हमेशा से ही पढ़ रखा है कि एल्केन जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। ठीक, अब नॉन पोलर होने की वजह से ये जो होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होते। जाहिर सी बात है कि जो नॉन पोलर होगा वो नॉन पोलर में ही सॉल्युबल होगा, पोलर में वो सॉल्युबल नहीं होगा। यानी लाइक डिसॉल्व्स लाइक का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो हम कहते क्या हैं? हम कहते हैं एल्केन्स बीइंग नॉन पोलर इन नेचर आर इनसॉल्युबल इन वाटर। यानी एल्केन जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं और जिस वजह से ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, यानी सॉल्युबल नहीं होते हैं, बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक ईथर। यानी क्या होंगे? तो ये सॉल्युबल होंगे नॉन पोलर्स में। ठीक, अब नॉन पोलर्स हैं तो नॉन पोलर्स में ही सॉल्युबल होंगे, तो इसलिए ये ईथर बेंजीन में क्या होंगे? सॉल्युबल होंगे। आपका ईथर जो है, बेंजीन जो है वो क्या है? वो एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ठीक, अब यहाँ पे एक टर्म्स है सॉल्युबिलिटी का, तो वो क्या कहता है? वो कहता है कि सॉल्युबिलिटी जो होगी आपकी वो डिक्रीज करेगी अगर आपका मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगा। यानी मॉलिक्यूलर साइज मीन्स है, यदि एल्केन्स में हम नंबर ऑफ कार्बन एटम की संख्या बढ़ाते जाएंगे तो जो सॉल्युबिलिटी होगी वो एल्केन्स की वो क्या होगी? डिक्रीज करती जाएगी। ठीक, चलिए, ये आपका सॉल्युबिलिटी का टर्म जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट में हमें क्या देखना है? तो बॉइलिंग पॉइंट में कुछ बातों को आप ध्यान रखना है। वो क्या है? वो इस प्रकार से है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा किसी भी सब्सटेंस का, ठीक, वो क्या करेगा? वो डिपेंड करेगा किस पे? तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करेगा जो मॉलिक्यूल के बीच वर्क करता है। ठीक, यानी अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें एल्केन्स में तो हम कहेंगे कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज डिपेंड अपॉन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल। यानी मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस ये डिफाइन करेगा कि कितना बॉइलिंग पॉइंट लगेगा। यानी बॉइलिंग पॉइंट्स डिपेंड्स अपॉन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल। चलिए, अब देखिए यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया गया है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। बिल्कुल सही कहा गया है। ठीक, यानी अगर मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक, अगर मॉलिक्यूलर वेट कम होगा तो मॉलिक्यूलर वेट जैसे ही कम होगा बॉइलिंग पॉइंट एल्केन का कम हो जाएगा। अब यहाँ पे एक टर्म और आप नोट कर लीजिएगा, वो ये है कि ये मॉलिक्यूलर वेट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? तो ब्रांचिंग के। ठीक, ठीक, तो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? ब्रांच की। यानी अगर हम बात करें ब्रांच की तो जैसे जैसे एल्केन्स में ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी उसी तरह से जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज करता जाएगा। क्योंकि जब भी हम ब्रांचिंग बढ़ाते जाएंगे तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होगा मॉलिक्यूल के बीच का वो डिक्रीज करता जाएगा। ठीक, यानी अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस
विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट। बिल्कुल सही है कि आपका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज करेगा जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करेगा। ठीक, अब क्या करेंगे, मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल नोट कर रहा हूँ, आप उसमें बताइएगा कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा और किसका कम होगा। ठीक, एक सेकंड, चलिए। ये आपका एक एल्केन है, ये भी आपका एक एल्केन है, ये भी आपका एक एल्केन है और ये भी आपका एक एल्केन है। चलिए, तो मैं आपसे इसमें पूछता हूँ कि जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा, यानी किस में बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगी, किस में सबसे कम होगी। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी मॉलिक्यूलर वेट जितना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट उतना कम, पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, तो ब्रांचिंग के। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्रांचिंग है। ठीक, इस वाले कार्बन पे आपकी ब्रांचिंग है, कहाँ पे, यहाँ पे आपकी ब्रांचिंग है, जिस वजह से इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इसमें, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, यानी ये जो है आपका, ये सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट अटेन करता है क्योंकि इसमें ब्रांचिंग है। चलिए, अब हम बात करते हैं अपने थर्ड टॉपिक की तरफ, जो है आपका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, तो मेल्टिंग पॉइंट्स का क्या ट्रेंड्स है देखेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए, इसमें कहा है कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्केन फॉलोज द सेम ट्रेंड एज देयर बॉइलिंग पॉइंट। यानी ये कह रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट भी बॉइलिंग पॉइंट की तरह सेम व्यवहार प्रदर्शित करता है। ठीक, दैट इज इट इंक्रीजेस विथ एन इंक्रीजिंग इन मॉलिक्यूलर वेट। यानी जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। सेम बॉइलिंग पॉइंट में भी था, सेम बॉइलिंग पॉइंट में भी था कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा उसी प्रकार से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता जाएगा। और सेम क्या है, मेल्टिंग पॉइंट में भी ऐसा ही होता है कि आप देखेंगे जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा मेल्टिंग पॉइंट में, यानी जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करते जाएंगे एल्केन्स में, उसी तरह आपका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। अब कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखने हैं, वो क्या हैं, तो पहला टर्म्स है कि एल्केन विथ इवन नंबर ऑफ कार्बन हैव मोर मेल्टिंग पॉइंट दैट ऑड नंबर ऑफ कार्बन। यानी समझ रहे हैं आप, यानी ऐसे एल्केन्स जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या हो, इवन हो, उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू ऑड नंबर ऑफ कार्बन। चलिए, सेकेंड टर्म्स क्या है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग द अट्रैक्शंस बिटवीन द मॉलिक्यूल। सेम बॉइलिंग पॉइंट की तरह ही है, इसमें भी यही कहा गया है कि अट्रैक्शन जैसे जैसे इंक्रीज करेगा मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता चला जाएगा। एंड आल्सो इंक्रीजेस विथ इंक्रीज द मॉलिकुलर साइज। बिल्कुल सेम ही है, जैसे जैसे मॉलिकुलर साइज इंक्रीज करता जाएगा मेल्टिंग पॉइंट आपका बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे मैंने एक चार्ट बना रखा है पहले से ही, जिसमें हम एल्केन को ले रखे हैं और कुछ एल्केन्स की मेल्टिंग पॉइंट को भी हमने डिस्कस किया। पहला इस तरफ आपका हो गया एल्केन और ये हो गया आपके मेल्टिंग पॉइंट। चलिए, अगर हम एल्केन्स में C3H8 की बात करें तो एल्केन में C3H8 का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 85.9। अब यदि हम C4H10 की बात करें तो C4H10 का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 138। अगर हम C5H12 की बात करें तो C5H12 का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 143.3 केल्विन। ठीक, अगर हम C6H14 की बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 179 केल्विन। यानी यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन की संख्या बढ़ रही है और जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन की संख्या इंक्रीज कर रही है आप यहाँ पे देखिएगा मेल्टिंग पॉइंट भी आपका इंक्रीज कर रहा है। ठीक, तो ये हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम एक छोटा सा माइंड मैप तैयार करेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज है एल्केन का वो एक छोटे से रफ पेपर पे कंप्लीट हो जाए। ठीक, अब बात करें सॉल्युबिलिटी की, तो सॉल्युबिलिटी में क्या होगा, क्या हम बात करेंगे
सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी क्या होगी? लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। चलिए, लाइक डिजॉल्व्स लाइक मतलब पोलर डिजॉल्व्स इन polar solvent। Non-polar dissolves in non-polar solvents। मीन्स यहाँ पे आप समझ रहे हैं, सॉल्युबिलिटी में क्या होगा? लाइक डिजॉल्व्स लाइक का फॉर्मूला अप्लाई होगा, यानी पोलर जो होंगे वो पोलर्स में डिजॉल्व होंगे, और जनरली जो एल्केन्स होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। तो यहाँ पीछे फॉलो होगा, नॉन पोलर्स जो होंगे वो नॉन पोलर्स में ही डिजॉल्व होंगे। अब हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की तरफ। अब हम बढ़ते हैं अपने बॉइलिंग पॉइंट की तरफ। बॉइलिंग पॉइंट, चलिए बॉइलिंग पॉइंट में हम क्या लिखेंगे? तो आपने पहले ही पढ़ा था कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे बीपी मीन्स बॉइलिंग पॉइंट किनका? तो एल्केन का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? तो मॉलिक्यूलर वेट के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? तो ब्रांचिंग के। चलिए, अब यहाँ पे एक टर्म और लिखेंगे, वो क्या होगा? वो हम लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? वो होगा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज मॉलिक्यूलर वेट। क्या होगा? विथ इंक्रीज मॉलिक्यूलर वेट। अब हम बात करेंगे किसकी? तो अब हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट की तरफ। हम क्या बात करेंगे? हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट पे। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा हमारा? तो वो होगा मेल्टिंग पॉइंट का। चलिए, मेल्टिंग पॉइंट में क्या है? तो मेल्टिंग पॉइंट भी सेम ट्रेंड्स फॉलो करता है एज सर बॉइलिंग पॉइंट। हम क्या लिखेंगे? इंक्रीजेस विथ एन इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट। हम क्या लिखेंगे? मेल्टिंग पॉइंट, एमपी मीन्स मेल्टिंग पॉइंट। क्या लिखेंगे? इंक्रीजेस with an increase in molecular weight, with an increase in molecular weight। चलिए, हमने माइंड मैप के भी बारे में बात कर लिया है। आज आपका जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन कंप्लीट हो गया है। अगली वीडियो जो होगी वो होगी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन के बारे में। ठीक, तो अगली वीडियो में जो डिस्कशन होगा हमारा वो होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। चलिए, तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त कर दें हैं।